जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट हम लोग 25 देखने वाले हैं और आपका जो 24 तक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका जो प्रैक्टिस सेट है तो आपको प्रतिदिन एक एक सेट दिया जा रहा है ताकि आप लोग अभी से इसका रिवीजन शुरू कर दीजिए। और इसका जो क्लास होता है तो शाम को 8 बजे लाइव होता है, तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िएगा। इसमें आपको क्या है कि 20 से 25 मिनट में आपको 100 प्रश्न से रूबरू कराया जाएगा। तो आप लोग 100 प्रश्न यानी कि 100 प्रश्नों का एक सेट है, तो आप लोग प्रतिदिन एक सेट जरूर लगाइए। और अभी से यदि आप इसका तैयारी शुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में आपका जो परिणाम होगा वो बहुत बेहतर होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक, कोई भी क्लास होता है तो उसका पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाता है, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। यहाँ से पहला आपका जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्रायोजेनिक इसमें पहला ऑप्शन है कि वॉशिंग मशीन में, फिर रेलवे में, लोकोमोटिव में, दूसरा है कि तीसरा है कि रॉकेट टेक्नोलॉजी में, और चौथा है एयर कंडीशनर में। कहाँ? एयर कंडीशनर में। तो इसका जो प्रयोग है यह रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। ठीक, ये जो क्रायोजेनिक शब्द है यह आपको काओस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हिमशीत। ठीक, और ये जो क्रायोजेनिक है तो ये रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है, और जीएसएलवी के लिए भी ये क्रायोजेनिक क्या होता है कि ये आवश्यक होता है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म होता है आपका ये शुक्र। ठीक, शुक्र जो होता है आपको जो इसको भोर का तारा और संध्या का तारा भी कहते हैं, और ये जो सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरे नंबर है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ यानी कि सीट स्थित है कहाँ पर। तो यह स्थित है बिलासपुर में। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिए, डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न चौथे नंबर हम लोग का है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। देखिए यहाँ पर निकट ग्रह पूछा गया है, तो वह हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का पाँचवें नंबर है प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ बताइए, सभी लोग आंसर करिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में। ठीक, और यूएस है। ठीक, यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का देख लीजिए, कुछ इसे जो ये प्रश्न है इसमें आपको हर एक तरह से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय पूछा गया तो आप लोग वाशिंगटन डीसी लगा लीजिएगा। और यदि आपसे इसका कार्यालय पूछा जाए तो आप लोग उसको पेरिस लगाइएगा। कौन सा? पेरिस, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जो है प्रश्न को देखिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का छठे नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। तो वह संग्रहालय है भारतीय संग्रहालय, जो कि कोलकाता में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग जो है नियुक्त किया गया था। तो उसके जांच के लिए जो है हंटर आयोग को जो है नियुक्त किया गया था। ठीक, और हंटर आयोग को जो है महात्मा गांधी ने एक संज्ञा दिया था क्या। तो आपको याद रखना है कि हंटर आयोग जो है, जो कि जलियांवाला बाग के जो जाँच के लिए बैठाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि वहाँ पर उसको निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दिया गया था। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न में पूछता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी कि रिंग है। तो वलय और जो चारों ओर रिंग है, शनि ग्रह के जो चारों ओर है उसके रिंग है, और इसका जो खोज है ये 1610 में किया गया था। आपको याद रखना है, जो ये शनि है तो इसका खोज जो है गैलीलियो के द्वारा जो है कब किया गया था। तो ये 1610 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दूरसंचार नेटवर्क में उपयोग में आने वाले ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, देख लीजिए ऑप्शन से, ये किस पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन, कौन सा होगा। तो ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फोर्ब्स इंडिया नामक टीम ने निम्न में से किस खेल में भाग लेती है। फोर्ब्स इंडिया नामक जो टीम है ये किस खेल में भाग लेती है। फुटबॉल, क्रिकेट, फार्मूला 1 रेसिंग और बास्केटबॉल, कौन सा आप लोग आंसर लगा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये फार्मूला 1 रेसिंग में ये फोर्ब्स इंडिया भाग लेती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर है कि पृथ्वी तथा बृहस्पति के मध्य कौन सा ग्रह है। तो इन दोनों के मध्य जो है मंगल ग्रह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 12 नंबर है कि ग्रीनविच किस देश में है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, हॉलैंड या फिर भारत, आपको बताना है। तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम है। ठीक, आपको याद रखना है, जो ग्रीनविच ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समय जो निर्धारित किया जाता है, और जो ग्रीनविच शहर से भारत का जो मानक समय है वह 5.5 घंटा जो है आगे रहता है। कितना? 5.5 घंटा भारत से आगे रहता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि CII का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म बताना है, और इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। ठीक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ऑप्शन आप लोग एक करेक्ट कर लीजिएगा। और
प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी किसे कहा जाता है। तो प्रथम कानूनी अधिकारी जो कहा जाता है वह आपको भारत के महान्यायवादी को कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1901 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक, यह पुस्तक कब प्रकाशित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है 1901 में। ठीक, इसमें प्रश्न है जो ये सेट में, तो आप लोग बताइए कि इस सेट का जो प्रश्न है आपको कैसा लग रहा है। ठीक, क्योंकि इसमें अच्छे खासे प्रश्न है तो आप लोग इसका सेट लगाते रहिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर। यहाँ से प्रश्न है कि जूलियन अंजासे ने किस संकेत स्थल की निर्मित की। तो यह निर्मित किए थे यानी कि निर्माण किए थे, तो यह जो है विकीलीक्स, देखिए यहाँ पर विकीलीक्स का जो है निर्माण किए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। तो ये जो पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वह 1/80 है, लगभग में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध जो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि कर्क रेखा मुंबई से होकर गुजरती है, और दूसरा है कि भारतीय मानक समय तय करने वाली देशांतर जो रेखा है यह 82.5 डिग्री ई नई दिल्ली से होकर गुजरती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है या फिर दोनों कथन गलत है। इसमें कूट भाषा में देना है तो दोनों कथन गलत है, ये आपको याद रखना है। इसमें से जो है कोई कथन सत्य नहीं है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम बताना है। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है उसका नाम बताना है कौन सा। तो समझौता एक्सप्रेस है, आपको याद रखना है। ये समझौता एक्सप्रेस जो है दिल्ली से लाहौर तक जो ये चलती है, और यह जो है कब शुरू किया गया था इसका, तो इसका प्रारंभ जो है 14 अप्रैल, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन जयंती है, तो 14 अप्रैल 2000 से यह शुरू किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन इसका आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। और अगला देखिए यहाँ से आपको बताना है, ये मैथ का प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग का जो है चढ़ते 12 यानी कि यहाँ से हम लोग का 1200 हो गया, तो इसको भी आपको इक्वल कर देना है। यहाँ से हम लोग 100 रख देंगे, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए मैथ आप लोग का जो है PDF में मिलेगा, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न फंसे तो हमसे आप जो टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंकों की भूमिका निभाता है। केंद्रीय बैंकों की भूमिका निभाता है कौन सा, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, 24 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर मेमोरी को निर्देशित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको CPU का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग फिर कर लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 25 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर किस राज्य का जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम है। यहाँ से आपका राजस्थान दिया गया है, पंजाब दिया गया है, बिहार है और हरियाणा है। कौन सा होगा, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हरियाणा होगा। हरियाणा का जो लिंग अनुपात है, जो 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वो 830 है। ठीक, कितना, 830 है। इसमें आपको जो है 2011 के जनगणना के अनुसार बात हो रही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती का है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि छत्तीसगढ़ राज्य कब अपने अस्तित्व में आया, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो है स्थापना कब किया गया था। ठीक, तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा ये 1 नवंबर 2000 जो है छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। ठीक, चलिए और इसकी राजधानी कहाँ है, तो आप लोग कमेंट करिए छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर देखिए मैथ का प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका देखिए यहाँ पर 90,001 है। ठीक, कितना है, 90,001। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष के पूछा गया। यहाँ पर देखिए ना कि अस्थाई, और यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 तरह से आता है, एक होता है अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है, और एक यहाँ पर जो है सिर्फ अध्यक्ष पूछा गया है। कौन सा होंगे, तो यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। यहाँ पर क्या है कि ये जो है अस्थाई ही पूछा गया है। ठीक, चलिए और यहाँ पर यदि अस्थाई पूछा जाता तो वो सच्चिदानंद सिन्हा होता, जो कि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है ये 30 नंबर है, तो ये मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर 5.6%। और अगला प्रश्न है कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है। तो रूस की मुद्रा जो है वो रूबल है। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है बी कर लीजिएगा, रूबल। चलिए और रूस की राजधानी कहाँ है, तो मास्को है। चलिए 32 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो ये गोलकुंडा का जो किला है बिल्कुल ये तेलंगाना में है। ठीक,
चलिए, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि कितने वर्षों का होता है। तो ये अस्थायी होता है, सॉरी यहाँ पर अस्थायी होता है। राज्यकाल का जो ये राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये अस्थायी होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो उसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रश्न में थोड़ा सा आपको घुमा दिया गया है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल कितना होता है, तो ये अस्थायी होता है, ये बदलता नहीं है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं वो जो है 6 साल के लिए होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 34 नंबर है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, हालांकि ये मैथ का है, और ये 9 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, कौन सा 9 जो है भाज्य संख्या है। ठीक, चलिए अगला 35 नंबर देख लीजिए, और 35 का राइट आंसर जो है 4991 होगा। और अगला यहाँ से 36 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि कोरबा अति ताप संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये कोरबा जो है, बिल्कुल ये कोरबा जो है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक, कोरबा सुपर थर्मल पावर जो स्टेशन है ये छत्तीसगढ़ में है, और इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। ये जो है 630 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 37 नंबर का राइट आंसर आप लोग 12 कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का 38 नंबर है कि निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्ति उत्पादन के कारकों का स्वामित्व होता है। तो ये स्वामित्व होता है पूंजीवादी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन सा। तो वह 7वां हम लोग का है, भारत जो है ये 7वां है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ब्रॉडवे किस शहर में है। तो ये ब्रॉडवे जो है आपको न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का 41 नंबर है, यह इसका राइट आंसर यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है कि नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी को महारत्न की प्रतिष्ठा पाने के लिए विगत 3 वर्षों में उस कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो इसका जो कंपनी है उनको महारत्न में शामिल होने प्रतिष्ठा पाने के लिए उसका जो टर्नओवर होना चाहिए वो टर्नओवर आपको 25,000 करोड़ होना चाहिए। ठीक, विगत 3 वर्षों में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन किन भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया है कोंकणी और डोंगरी को। ठीक, कोंकणी और डोंगरी को देखिए यहाँ पर कोंकणी को जो है 1992 में शामिल किया गया था। ठीक, और जो ये डोंगरी है उसको 2004 में शामिल किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो भूकंप का अध्ययन यहाँ पर हम लोग का सिस्मोलॉजी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 44 नंबर है कि कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक का नाम बताना है। एप्पल का आईफोन भी आता है, तो आपको बताना है कि एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है। ठीक, चलिए बताइए, इसका हो जाएगा स्टीव जॉब्स। ठीक, ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही है, जो भी फ्रेंड बी बता रहे हैं तो सही है ये स्टीव जॉब्स। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी आपको जो पता होगा वो कान की हड्डी होती है। और कौन हड्डी होगा, तो यहाँ पर जो होगा रकाब स्टेप्स, जो कि ये सबसे छोटी हड्डी होती है। कान में भी होता है, 3 प्रकार की हड्डियाँ होती है। ठीक, जिसमें से ये रकाब एक है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है। तो ये दक्षिणतम दर्रा जो है ये पाल घाट कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 47 नंबर है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ए का मान 85 डिग्री है, तो कोण डी का मान आपको ज्ञात करना है। तो कोण डी का मान जो हो जाएगा वो 95 डिग्री होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 48 नंबर की बेमेल को चुनिए। इसमें आपको लंदन है दिया गया है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है और कैनबरा है। कौन सा इसमें भिन्न है आपको बताना है, हालांकि ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। तो इसमें जो न्यूयॉर्क है ये बेमेल है। ठीक, दिए गए में से जो सभी है वह किसी न किसी देश का राजधानी है, लेकिन जो न्यूयॉर्क है ये किसी देश का राजधानी नहीं है, बल्कि ये क्या है, शहर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय रेलवे के 2 क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता शहर में स्थित है। वो 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो वह 2 क्षेत्र हैं पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक, आपको याद रखना है दोनों का जो मुख्यालय कोलकाता में है, किसका किसका, तो पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो लाल होने के पीछे कारण है कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। ठीक, चलिए 51 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध जो पवित्र जो है तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। तो यह जो है जम्मू कश्मीर में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक हैं। तो इस सेवा के जो संस्थापक हैं वह सबीर भाटिया। ठीक, आपको याद रखना है कौन है, सबीर भाटिया। और इसका जो शुरुआत है जो ईमेल सेवा का, तो ये 1996 से किया गया था। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह है, दूसरा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर है, और तीसरा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय फूल गुलाब है, और भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो बरगद है। सिर्फ एक सही है, कौन सा, ये बरगद वाला, बाकी जो सभी गलत है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी में मोर होता है, और फूल में जो होता है वो कमल होता है, और वृक्ष में आपका बरगद जो है बिल्कुल सही दिया गया। ठीक, तो आपको 3 को गलत कर देना है, और बाकी जो ऑप्शन डी वाला है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गोल्डन फिश का देश किसे कहा जाता है। तो गोल्डन फिश का जो देश है वह कहा जाता है जॉर्जिया को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सन 1857 के विद्रोह का एक कारण था राज्य अपहरण की नीति को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर देखिए राज्य अपहरण या फिर राज्य हड़प का जो नीति है यह किसके द्वारा, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लाल ग्रह जो होगा वो कौन सा, तो यहाँ से मंगल होगा। ठीक, लाल ग्रह, और एक होता है सिर्फ गर्म ग्रह होता है, तो गर्म में आपका कौन सा होगा, शुक्र होगा, और जो है यहाँ पर लाल पूछा गया तो मंगल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सीकरी, ठीक, आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 58 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन जो है, कौन सा जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। ठीक, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा स्थित नहीं है। तो इसमें जो बांधवगढ़ है वन्य जीव अभयारण्य, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक, ये बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है, और यह जो है बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल है। ठीक, बाकी जो यहाँ पर बरनावा पारा जो है ये वन्य जीव अभयारण्य सही है, ये छत्तीसगढ़ में है। और आचार यहाँ पर अचान कमार, देखिए यहाँ पर है अचान कमार जो है ये वन्य जीव अभयारण्य ये भी है, और कंगारे घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान ये भी है छत्तीसगढ़ में। सिर्फ जो बांधवगढ़ है ये मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि धनपत राय श्रीवास्तव को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो धनपत राय श्रीवास्तव जो है ये मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य जो कार्य होता है वह होता है कि स्टॉक बाजार में निवेशों के हितों में जो है रक्षा करना होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 61 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सुमेल है। जैसे कि एक तरफ राज्य का नाम है, दूसरी उसकी राजधानी है, तो सुमेली बस आपको एक सुमेल है और वही देखना है कौन सा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो मिजोरम का आइजोल दिया गया है वही सुमेल है। ठीक, मिजोरम का आइजोल। बाकी जो यहाँ से मणिपुर है तो मणिपुर का होता है इम्फाल जो कि यहाँ होगा, और मेघालय है तो मेघालय का जो शिलोंग होता है, मेघालय का शिलोंग होगा। और सिक्किम का क्या होता है, तो सिक्किम का जो होता है वो आपका गंगटोक होता है। ठीक, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से किस कंपनी ने ई चौपाल नामक ग्रामीण बाजारी श्रृंखला की शुरुआत की। देखिए यहाँ पर ई चौपाल, तो यह शुरू किया गया था आईटीसी के द्वारा। ठीक, आईटीसी के द्वारा जो है ई चौपाल शुरू की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 63 नंबर है। प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर बनाई गई सिनेमा में किस व्यक्ति को उसके चरित्र की भूमिका निभाई गई। तो देखिए यहाँ पर जो उनके संबंधित जो उनके जीवन चरित्र पर फिल्म बनाया गया था उसमें जो भूमिका निभाया गया था वह मम्मूट्टी के द्वारा निभाया गया। ठीक है, आपको याद रखना है मम्मूट्टी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 64 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक, आपको याद रखना है कि ये इग्लू जो है क्या है, आप लोग बताइए यदि आपको याद हो तो इग्लू क्या है। तो देखिए इग्लू जो है ये टुंड्रा प्रदेश के निवासियों जो कि एस्किमो द्वारा निर्मित ठोस बर्फ का एक जो है गुंबदकार घर होता है। ठीक, उसको इग्लू कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिखों के 10वें गुरु एवं आखिरी गुरु। तो 10वें पूछा जाए या फिर आखिरी पूछा जाए तो वह हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम यानी कि है प्रथम नियम है कौन सा। तो प्रथम नियम में आता है कि प्रत्येक वस्तु एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक, ये जो है प्रथम नियम का प्रथम गति का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है। तो ये यहाँ पर प्रसार माध्यम, देखिए यहाँ पर जो प्रसार माध्यम है ये सरकार का कोई अंग नहीं है। ठीक, यहाँ से जो विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है, ये सरकार का अंग है लेकिन प्रसार माध्यम नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रियो ओलंपिक 2016 में खेलों की कुल संख्या कितनी थी। तो उस समय खेलों की कुल संख्या 28 थी। ठीक, 69 नंबर जो प्रश्न है कि गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर करिए। लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या फिर मोतीलाल नेहरू। तो बिल्कुल यहाँ से लाला हरदयाल हो जाएंगे जो गदर पार्टी के संस्थापक थे। ठीक, या मुख्य नेता।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि डॉट 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 पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है एवं उस प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का अवशोषण करता है कौन? तो यहाँ से आपका क्लोरोफिल होगा। देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल तो ये सही है, लेकिन क्लोरोफिल भी होता है, ये कितने 4 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है क्लोरोफिल बी, फिर होता है कैरोटीन और एक होता है जैथोफिल। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल जो ए होता है और जो क्लोरोफिल बी होता है ये दोनों हरा रंग प्रदान करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ से क्या दिया गया है। ऑप्शन इसमें जो होगा, हाँ बिल्कुल क्लोरोफिल होगा। तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल 2 प्रकार का होता है, जिसमें ए और बी होता है, वो हरा रंग प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल प्रतियोगिता का भाग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन जो इसका भाग है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपका यहाँ से नील नदी हो जाएगी। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 6690 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक, 1858 के विषय में कौन सा कथन जो सही है? इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है। पहला है कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, क्या यह गलत है या सही है? दूसरा है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटेन की महारानी सीधे तौर पर इस उद्देश्य के तहत नियुक्त एक मंत्री के माध्यम से भारत पर शासन करेगी, यहाँ पर शासन करेगी या फिर शासन करेगी। तो कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट जो दिया गया है सही है? देखिए इसमें जो स्टेटमेंट है वह दोनों ही सही है। क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो आपका कौन सा? नाइट्रोजन होगा। ठीक, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। यहाँ से हम लोग का 76 नंबर है कि एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाइए यदि छवि का जो गठन है, यानी कि छवि जो बनता है, छवि गठन लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ठीक, आपको उस शक्ति का पता लगाना है कि वह कितना डायोप्टर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ये 12.5 डायोप्टर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका इकाई होता है ओम्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि टेस्ला डॉट 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 की इकाई है, तो ये जो टेस्ला होता है ये चुंबकीय प्रेरणा का इकाई होता है। अगला यहाँ से 79 नंबर प्रश्न है कि वस्तु का द्रव्यमान। तो देखिए वस्तु का जो द्रव्यमान होता है सब जगह एक समान होता है। क्या होता है? जो द्रव्यमान होता है ये द्रव्यमान बदलता नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 80 नंबर है कि वायु की आर्द्रता डॉट 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 से नापी जाती है। तो वायु की आर्द्रता जो है यह मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न इसमें हम लोग का है, यहाँ से जो 81 नंबर से हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ, तो 81 नंबर से लेकर 90 नंबर तक टोटल 10 जो प्रश्न होंगे ये हिंदी के प्रश्न हैं। ठीक, प्रश्न के 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। देखिए इसमें से चारों में से आपको शुद्ध वाक्य कौन सा लग रहा है? ठीक, तो इसमें है कि आकाशवाणी से यह समाचार जो है प्रसारित किया गया, यह जो ऑप्शन सी वाला है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए ये सभी आपको जो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर थोड़ा सा पकड़ना होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प बताना। तो देखिए बताइए, यहाँ पर चुनना है। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि इसका सही जो अर्थ हुआ कि अपने को संकट में डालना। क्या? अपने को संकट में डालना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ज़मीन आसमान एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा कि घोर प्रयत्न करना, ज़मीन आसमान एक करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पुरानी हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो वह नई जो जबान है वो आपका हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक, हिंदू उर्दू अंग्रेजी के मिश्रण से। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पीतर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? तो इस पंक्ति में जो मन है वह उपमेय है। ठीक, अगला प्रश्न है कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। देखिए इसमें वाक्य में क्या त्रुटि किया गया है कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। इसमें कहाँ पर आपको त्रुटि देखने को मिल रहा है? तो देखिए इसमें त्रुटि जो आपका सही होगा कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। यहाँ पर हम लोग का नियंत्रण की जगह पर नेतृत्व करते हैं, तो ये और भी सुंदर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 87 नंबर है।
यहाँ से प्रश्न है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियाँ सुधारें। ये भी आपका 86 जैसा ही प्रश्न है। तो इसमें आपका होगा कि यद्यपि वह बीमार था तथापि, क्या यद्यपि के बाद आपका जो है तथापि का प्रयोग होगा कि यद्यपि के साथ तथापि वह मेला गया। ऑप्शन आप लोग सी देख लीजिए, ठीक, सही है। यहाँ पर यद्यपि प्रयोग किया गया तो यहाँ पर हम लोग का तथापि प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़े और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है, ठीक। प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। कहाँ पर त्रुटि किया गया है? तो इसमें त्रुटि है कि किस जगह दुष्ट आदमी साधु। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि एक दुष्ट आदमी जो है साधु, यहाँ पर हम लोग का जो गलती किया गया, देखिए यहाँ पर कि एक दुष्ट आदमी साधु, यहाँ पर देखिए इसके जगह पर हम लोग का क्या दुष्ट का जो प्रोनाउंसिएशन ये लिखा गया है, ये दुष्ट गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो दुष्ट होता है ये दो में ये वाला स होता है और तब ये ट होगा, यहाँ पर ये स नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 89 नंबर है कि हिंदी साहित्य की लब्ध, यहाँ पर लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? तो ये जो कामायनी है ये आपको जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। और चलिए यहाँ से हम लोग का 91 नंबर से जो प्रश्न शुरू हुआ, तो 91 से लेकर जो 100 तक टोटल 10 प्रश्न ये आपका अंग्रेजी का है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें देखिए कह रहा है कि व्हेन यू हैव गॉन थॉट माई नोट्स गिव द सेम टू, यहाँ पर सेम टू मी, यहाँ पर कहाँ पर जो है गलती किया गया वही आपको देखना है। तो इसमें जो देखिए यहाँ पर हम लोग का गिव के जगह पर रिटर्न का प्रयोग होगा। क्या होगा? यहाँ से गिव के जगह पर रिटर्न का प्रयोग होगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला जो है सी वाला जो है इसमें एरर है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 92 नंबर की फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि द पेमेंट ऑफ ड्यू हैव बीन डॉट डिलेडेड इम्प्रोमेड द एक्स, यहाँ पर एक्सिक्यूटिव टू द क्लाइंट। तो यहाँ से हम लोग का रिक्त स्थान में क्या होगा? रिक्त स्थान में हम लोग का अनडिले, यहाँ पर देखिए अनडिले होगा। क्या होगा? अनडिले का मतलब होता है अनुचित, अयोग्य या फिर अनावश्यक होता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से 93 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर इम्प्रोविडेंट। देखिए यहाँ पर इम्प्रोविडेंट का जो आपको पर्यायवाची जैसे कि समानार्थी शब्द देना है, यानी कि सिमिलर मीनिंग यानी कि समानार्थी देना है, तो क्या होगा इसका मतलब? देखिए यहाँ पर जो इम्प्रोविडेंट लिखा गया है इसका मतलब होता है अदूरदर्शी। तो हम लोग इसके सेम मीनिंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा वेंगेट। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा वेंगेट का मतलब होता है क्या? अत्यधिक होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ, यहाँ पर आपको जो अपोजिट मीनिंग देना है किसका? डेम्यूरे है। देखिए यहाँ पर जो डेम्यूरे है इसका विलोम देना है। तो डेम्यूरे का मतलब शांत होता है और यहाँ से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब होता है उदंड, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 95 नंबर है। प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए इसमें आपका बंटी सेड आई हैव डन माई क्लास वर्क, इसमें आपको जो है इनडायरेक्ट जो है बनाना है। यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट कौन सा सही है? तो देखिए इसमें हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें होगा कि बंटी सेड दैट ही हैड डन हिज क्लास वर्क, ठीक। ऑप्शन आपका इसमें भी करेक्ट होगा। यहाँ से 96 नंबर प्रश्न के चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहे हैं कि द फ्लड डिस्ट्रॉयड द होल टाउन, इसका सही पैसिव हुआ कि द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड, ठीक। ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज, यहाँ पर ऑल बार्क एंड नो वाइट, यहाँ पर इसका सही अर्थ बताना है। इसका हिंदी होगा कि जो भौंकता है वो काटते नहीं। तो इसका जो तात्पर्य होगा वो होगा टू बी फुल ऑफ बिग टॉक बट लैकिंग एक्शन, ठीक। ऑप्शन इसमें बी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए 98 नंबर के चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। देखिए यहाँ पर ऑफ अ कैट, कह रहे हैं कि टू मेक अ लॉ कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सपीरियंसिंग कंटेंट में, यहाँ पर कंटेंटमेंट, ठीक। तो इसका यहाँ पर ऑफ अ कॉट, यहाँ पर ऑफ अ कॉट का यहाँ से हम लोग का सही जो अर्थ इसका होगा वह होगा टू प्योर होगा। क्या होगा? टू प्योर, ठीक। ऑप्शन आप लोग यहाँ से डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 99 नंबर है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको जो है सही अर्थ बताना है। तो सही कौन सा होगा? इसमें आपका जो ब्रोचेस है, देखिए यहाँ पर जो ब्रोचेस का मीनिंग है ये शुद्ध है, इसका मतलब होता है एक प्रकार का गहना होता है, ठीक। यहाँ पर 100 नंबर जो प्रश्न हम लोग का ये अंतिम प्रश्न कह रहे हैं कि इम्प्रूव द ब्रैकेट्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए इसमें जो आपका इस
कोस्ट में प्रयोग किया गया जो टुवर्ड शब्द है, आपको इसके जगह पर जो है दूसरा शब्द देना होगा। यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें आपको जो है अगेंस्ट का प्रयोग करना सही होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो यहाँ से बेक कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था, तो ये प्रैक्टिस सेट 25 था और जो सेट 26 है आपको कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।